नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार बिहार की सियासत में गठबंधन को लेकर के दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। पिछले कुछ महीनों में जेडीयू और आरजेडी का जो गठबंधन हुआ है, अब इस गठबंधन में दरार आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि रामचरितमानस को लेकर के जो बिहार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी के नेता के द्वारा जो विवादित टिप्पणी की गई है, इसको लेकर के अब ये जो खाई है वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि अब इसको लेकर के नीतीश कुमार का गुस्सा फूटा है और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि आरजेडी के इस नेता को नसीहत देते हुए ये कह दिया कि हमें किसी के धर्म को लेकर के टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, किसी की धार्मिक भावनाओं को लेकर के हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो सीधे तौर पर नसीहत देते हुए दिखाई दिए हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि बहुत सारे धर्म के लोग होते हैं और वो अपने अलग अलग धर्म को मानते हैं, इसलिए राजनीति में किसी के धर्म को लेकर के हम टिप्पणी नहीं कर सकते, किसी के धर्म को लेकर के हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वहीं जब इस सवाल को लेकर के जवाब मांगा गया था बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से, तब तेजस्वी यादव का यह कहना था कि आरजेडी और जेडीयू के बीच में सब कुछ ठीक है और ये जो साजिश रची जा रही है, चाहे फिर वो सुधाकर सिंह की हो या फिर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की हो, ये तमाम चीजें बीजेपी की प्लानिंग है, बीजेपी का ये साजिश है, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें देखने को बिहार की सियासत में मिल रही है। इसी के साथ ही भले ही बार बार ये दोनों ही नेता ये कहते रहे हों कि जेडीयू और आरजेडी में कोई भी दरार नहीं पड़ी है, इस महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन देखने को मिल रहा है कि ट्विटर पर एक अलग ही वॉर छिड़ी हुई। दरअसल जो आरजेडी के नेता थे वो ये ट्वीट कर रहे हैं, शिक्षित बिहार तेजस्वी बिहार, जिसके बाद इसका पलटवार भी जेडीयू के नेता के द्वारा दिया गया है और उन्होंने इसका पलटवार करते हुए ट्वीट कर लिखा, शिक्षित कुमार शिक्षित बिहार, यानी कि ये अपने अपनी ओर से अपने अपने नेता को जो है वो सही बता रहे हैं, अपने अपने नेता की तारीफ कर रहे हैं। फिर आरजेडी तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हों या फिर जेडीयू जो है वो नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब नीतीश कुमार इस बात को लेकर के बोलते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें किसी के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है और इस तरीके से बयानबाजी करने से बचना चाहिए, तो इस चीज को लेकर के अब जो कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि क्या एक बार फिर से बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार जो हैं वो पलटी खाने वाले हैं। आपको बता दें कि कुछ ही समय पहले देखने को मिला है कि नीतीश कुमार जो कि बीजेपी में थे, उन्होंने कुछ ही समय पहले पलटी मारी है और वो आरजेडी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया, जिसके बाद एक बार फिर से वो बिहार के मुख्यमंत्री बन गए और जो है तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। फिलहाल ये जो सारी चीजें हैं लगातार बिहार की सियासत में देखने को मिल रही है। एक और चंद्रशेखर जो कि शिक्षा मंत्री हैं आरजेडी के बिहार से, उनको लेकर के तमाम लोग सोशल मीडिया पर और आरजेडी के तमाम नेता, बीजेपी के विपक्षी नेता ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए कैबिनेट से और उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस को लेकर के विवादित टिप्पणी की थी और उन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था, जिसके बाद से ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है और तमाम जो विपक्षी पार्टी हैं उनको कार्रवाई के लेकर के मांग कर रहे हैं, बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। इस बीच सुशील मोदी जो कि बिहार बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ये कह दिया कि उन्होंने तेजस्वी यादव को ये सलाह दी और कहा कि हमने जो पूर्व प्रवक्ता रही हैं बीजेपी की नुपुर शर्मा, उनके खिलाफ कार्रवाई की थी जब उन्होंने इस तरीके से विवादित टिप्पणी की थी, लेकिन आप इस तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर राजनीति कभी भी नहीं की जानी चाहिए। जिसके बाद तेजस्वी यादव ये बोलते हैं कि ये कोई एजेंडा नहीं है, धर्म को लेकर के जो चीजें की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की साजिश है। फिलहाल जिस तरीके से नीतीश कुमार जो है अब उनका गुस्सा फूटा है आरजेडी को लेकर के, तो ये तमाम चीजें यही बता रही हैं कि क्या एक बार फिर से बिहार में बड़ा सियासी खेल देखने को मिलेगा, क्या एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और नई सरकार का गठन बिहार में देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में फिर से बिहार में विधानसभा
विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले ही तमाम पार्टियों में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी के नेता जो हैं अपने नेता तेजस्वी यादव को बेस्ट बताते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं जेडीयू के जो तमाम नेता हैं वो नीतीश कुमार को बेस्ट बताते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि ये जो गठबंधन की दरार की खाई है वो दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है नेताओं के बयान से। आपको बता दें कि जहां आरजेडी के ही नेता चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर के टिप्पणी की थी और इस ग्रंथ को नफरत फैलाने वाला बताया था, तो वहीं आरजेडी के ही एक और नेता सुधाकर सिंह ने भी ऐसा ही विवादित बयान दिया था और सीएम नीतीश कुमार को शिखंडी बता दिया था। इस बयान को लेकर भी काफी ज्यादा जो चर्चा थी, घमासान थी, वो भी बिहार की सियासत में देखने को मिली थी। लेकिन इसके बावजूद भी आरजेडी की ओर से सुधाकर सिंह को लेकर के कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, जिसके बाद एक बार फिर से आरजेडी के ही नेता चंद्रशेखर का बयान सामने आता है और एक बार फिर से लोगों के द्वारा ये मांग की जाती है कि बार बार आरजेडी के नेता जो हैं वो जेडीयू का अपमान कर रहे हैं, जेडीयू के नेता को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर के कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इस चीजों को लेकर के सवाल पूछा जाता है तो वो सारा जो इल्जाम है वो बीजेपी पर लगा देते हैं और कहते हैं कि ये बीजेपी की साजिश है, बीजेपी को लाभ मिल रहा है। इस तरीके से जो सियासी लड़ाई हो रही है, धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है, इसका फायदा पूरी तरीके से बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो टिप्पणी है वो तो आरजेडी के ही नेता के द्वारा की जा रही है, तो ऐसे में तेजस्वी यादव बीजेपी को इस मामले में कैसे घेर सकते हैं और कैसे बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस साजिश की वजह से बीजेपी को फायदा पहुंचेगा इलेक्शन में, जिसकी वजह से बीजेपी ये तमाम हथकंडे अपना रही है। फिलहाल चाहे नीतीश कुमार जो भी कहें, लेकिन तेजस्वी यादव भी अपने जो विधायक हैं, नेता हैं, उनको लेकर के कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने ये कह दिया है कि हमें किसी के धर्म को लेकर के, किसी के जो धर्म लोग जो मानते हैं उनकी अपनी अलग अलग राय होती है, इस चीज को लेकर के हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं और इस चीज को सियासी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं आरजेडी के नेता चंद्रशेखर के लिए नसीहत थी। लेकिन तेजस्वी यादव जो हैं वो अपने मंत्री को लेकर के कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, यह बड़ा सवाल अभी भी खड़ा होता हुआ नजर आता है। पहले तो उन्होंने सुधाकर सिंह को लेकर के कार्रवाई नहीं की, उसके बाद अब चंद्रशेखर के बयान को लेकर भी तेजस्वी यादव कोई भी चिंता जाहिर भी नहीं कर रहे हैं और ना ही कार्रवाई कर रहे हैं। यानी कि ये जो महागठबंधन है उसमें दरार आती हुई दिखाई दे रही है और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो 5 महीने पहले ये गठबंधन की सरकार आरजेडी और जेडीयू की बनी है बिहार में, क्या वो लंबे समय तक टिक पाएगी या फिर ये जो दरार है वो और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी और ये गठबंधन टूटने की कगार पर नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।